पैसा पैसे से पैदा होता है। अमीर लोग मेहनत से नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से अमीर बनते हैं। पैसा पैसे से बनाया जाता है। अमीर लोग यही करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर बनते चले जाते हैं, और गरीब लोग इस फार्मूले का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से और गरीब हो जाते हैं। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में 1000 रुपये हैं तो क्या आप यह जानते हैं कि वो आज की डेट के 1000 आने वाले टाइम में 1 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं। पैसा पैसे से पैदा किया जाता है। अमीर लोग हमेशा इसी फंडामेंटल या इसी टेक्निक्स का उपयोग करके वो अमीर बनते चले जाते हैं। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से और अमीर बन जाते हैं। पैसा तभी बढ़ता है जब वह घूमे। पैसा अगर आपके पास बैंक अकाउंट में जमा है और आप उसे एक जगह पे सेव कर रहे हैं तो यानी कि आप पैसा बचा नहीं रहे, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो आप 20 सालों में अगर मान लेते हैं आप 2.5 लाख रुपए एकत्र भी कर लेते हैं तो 20 सालों के बाद वो 2.5 लाख की वैल्यू सिर्फ 1,25,000 ही रह जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आज की डेट में आपको 20 रुपये पर केजी मिल रही है, वही अगर आप 10 से 15 साल पीछे जाओगे तो वहाँ से उसकी वैल्यू 10 से 12 रुपये ही पर केजी थी। तो इस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे ये आता है कि छोटे से शुरुआत करो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास बड़ा पैसा आएगा तब ये कर पाएंगे, लेकिन आपको हमेशा छोटे से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। छोटा सा बिजनेस कोई कर लो रीसेलिंग का, एक बार सामान लाओ और उसे बेचो, फिर से सामान खरीद के लाओ और फिर से बेचो, जिससे कि एक बार में आप कोई सा भी सामान अगर ला करके बेचते हो तो 12% या 15% उसमें मुनाफा ऑटोमेटिक निकल ही जाता है। डिजिटल स्किल सीखें और फिर उसे फ्रीलांसिंग करें और फिर से उसे जो है बेचें। थर्ड नंबर पे आता है ब्याज और कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 2000 रुपये मात्र 10 सालों के लिए 12% रिटर्न पे अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कुल जमा 2,40,000 होगा, और उसका अनुमानित रिटर्न अगर 12% लेते हैं तो ये 1,95,309 रुपये होगा। कुल वैल्यू इसकी 4,35,309 रुपये हो जाएगी। अगर वही अपना इन्वेस्टमेंट लगातार 5 और सालों तक आप जारी रखते हो तो वही पैसा आपका डबल हो जाएगा, यानी 10.1 लाख रुपये हो जाएगा। बिना रुके अगर आप लगातार 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये होती है कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत। इससे आपका पैसा, थोड़ा सा पैसा आपका लाखों में बदल सकता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। हर महीने आपको ज़्यादा अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप 1000 रुपये एवरी मंथ अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले 15 सालों में आपको 5 से 6 लाख रुपए वहाँ से आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये गलतियाँ कभी नहीं करनी है। आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है, जल्दी अमीर बनने का लालच नहीं करना है। कई सारी ऐसी फ्रॉड कंपनियां आती हैं जो आपको जल्दी अमीर बनने का लुभावना विज्ञापन देती हैं, जिससे आप उसमें अपना पैसा लगा देते हो और उसके बाद वो कंपनियां भाग जाती हैं। तथा नेक्स्ट, बिना सीखे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करो। किसी के भरोसे हो करके आपको अपना पैसा नहीं लगाना है। जहाँ पर भी आप अपने मेहनत का पैसा लगाने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से सीखो और सीखने के बाद फिर वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो। जब इस तरीके से आप करोगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। अगर आपको गलत लगता है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारा फंस जाएगा तो दूसरे के कहने में आप अपना मेहनत का पैसा मत लगाओ। पैसा कभी भी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि अगर एक जगह पे लॉस होता है तब आप एकदम से आपकी नैया डूब जाएगी। इस सिचुएशन में आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पे जब आप लगाओगे तब आपको अगर एक जगह पे लॉस भी होता है तो बाकी 9 जगहों पे आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ कर रहे हो तो आप 10 जगह का पोर्टफोलियो बना करके चलो, जिससे कि आपको किसी प्रकार का ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट,
5 नंबर पे ये आता है, आज का एक्शन प्लान बनाओ। लोग आजकल करते करते अगले महीने से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, कल से करेंगे, इससे अपनी ज़िंदगी उनकी धीरे धीरे जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है। तो ये चीज़ मत करो। खर्च की एक लिस्ट बनाओ, कितना रुपए आप खर्च कर रहे हो। SIP शुरू करो, नई स्किल्स सीखना शुरू करो, हर महीने पैसा इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाओ, जिससे आप जल्दी अमीर बन जाओगे। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपका इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाता है। इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। फैसला आपके हाथों में है कि आपको अमीर बनना है आने वाले टाइम में, या आपको आने वाले टाइम में गरीब ही रहना है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो आप आने वाले टाइम के राजा हो जाओगे। लेकिन अगर आजकल करते करते आप निकालते चले जाओगे तो कुछ आने वाले टाइम में आप वैसे हो जाओगे जैसे कि आपके आस पड़ोस के लोग हैं। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट एक से ज़्यादा सोर्स बनाओ। जब कभी भी आप पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पर आप जब पैसा लगा रहे हो तो अर्निंग सोर्सेस कई सारे तरीकों से करो। उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोर्टफोलियो बनाओ। 1 से 10 12 जितने ज़्यादा आप पोर्टफोलियो बनाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ टाटा, बाटा, हाटा, मारुति सुजुकी जो भी प्रेजेंट टाइम में कंपनियां हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर एक प्रोडक्ट नहीं चलता है तो दूसरे प्रोडक्ट से इनकी अर्निंग हो जाती है। अगर कोई भी शॉप आप खोल रहे हैं तो कोई अगर एक प्रोडक्ट आपको सिर्फ 1 रुपये देता है तो उसमें से कोई प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है जो आपको 100 रुपये बेचने पर आपको वो जो है 20 से 25 रुपये का बेनिफिट दे करके चला जाता है। तो आपको कभी भी जो है अगर लो प्रॉफिट हो रहा है तो कभी भी आपको निराश नहीं होना है। हमेशा पैसे को समझ करके फिर आगे इन्वेस्ट करना है। अमीर वो नहीं है जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, अमीर सच में वो है जो समझदारी से अपने पैसे को घुमा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि 1 साल में हमने 1 लाख रुपए लगाने के बाद वहाँ से 1 लाख रुपए का रिटर्न हमको मिला है, क्योंकि हमने अपने पैसे को बैंक में सेव ना करके उसे कई बार जो है घुमाया है। और जितनी बार हम घुमाए उतनी बार हमको 3% का रिटर्न मिला, जिसकी वजह से हमने मात्र 1 साल के अंदर 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये और कमा लिया। आने वाले टाइम में फिर से हम 1 लाख लगाएंगे और फिर से 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट कई अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो रिसाइकलिंग का बिजनेस है। यानी एक बार सामान लाया जाता है, फिर उसे बेचा जाता है, फिर से जो है लाया जाता है, फिर से बेचा जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैं बिज़नेस को अपने ऑनलाइन लेकर के जाऊं तो यहाँ से और भी पैसा कमा सकता हूं। लेकिन अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं धीरे धीरे सीख करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आप भी हमारे साथ अगर सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो तथा इसे लाइक कर दो, और जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो उसके पास इसे शेयर कर देना। आपका एक शेयर उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसको थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। आप उसके लिए कुछ अहम भूमिका निभाते हो, आप उसके लिए कुछ खास हो। तो फिर से मिलता हूं अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।